कोई तेरी दीवानी सीजन 2 एपिसोड 433। माइका सिंह को शादी करनी है। अब तक आपने पढ़ा कि अंसार को कहीं खोए हुए देखकर अफसर ने अंसार से कहा, सर आप कहाँ खो गए? अंसार ने कहा, कहीं नहीं। फिर वो वापस आया और माइका को देखने लगा। वो दोनों अलग अलग रास्तों पर थे और ध्यान भी दोनों का अलग अलग जगह था। उसने बहुत सोचा लेकिन उसे कोई भी आइडिया नहीं आया कि वो कैसे अयान को माइका से मिलवाए। तभी उसने कुछ सोचकर चिल्लाते हुए कहा, भैया यहाँ आइए, आपको कुछ दिखाना है, जल्दी आइए। अयान उसे इतनी दूर नहीं था कि उसे इतनी जोर से चिल्लाना पड़े। अंसार की आवाज से माइका के कानों तक नहीं गई थी, बल्कि अयान के कानों तक नहीं गई थी, बल्कि माइका के कानों तक ही पहुंच गई थी। उसकी नजर पहले अंसार पर गई, फिर उसके पास आते ही उसकी नजर अयान पर गई। अब आ गई। अयान को देखकर माइका एक टक उसे देखने लगा। अयान ने अंसार के पास जाकर कहा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हैं? अंसार ने एक नजर माइका को देखते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहा, वो भाईजान, मुझे ना कोई जान पहचान का सब दिखाई दिया है। इतना कहकर उसने माइका को देखते हुए कहा, जरा उधर देखिए। अयान ने उधर जाकर जहाँ उसे माइका दिखाई दी, जो अभी भी उसे ही देख रही थी। माइका को देखकर उसके चेहरे के कोई भाव नहीं बदले। इसने इस पर से अपनी नजरें हटाकर अंसार से कहा, अगर तुम्हारी जान पहचान का है तो तुम्हें उससे जाकर मिलना चाहिए। ये सुनकर अंसार के दांत अंदर हो गए। उसने जल्दी से कहा, पर भाईजान, हमारी जान पहचान का शख्स आप भी तो उन्हें जानते हैं। आखिरी लाइन बोलते बोलते उसकी आवाज काफी धीमी हो गई थी। अयान ने शांति से कहा, हाँ मैं जानता हूँ। ये सुनकर अंसार ने खुश होते हुए कहा, मतलब अब आप उनसे मिलने जाएंगे? अयान ने उसे देखते हुए ही शांति से कहा, मैं उसे जानता हूँ। मैं तो आतंकवादियों को भी जानता हूँ, क्या मैं सबसे मिलने जाऊं? पर जिसकी अब तुम बात कर रहे हो उसे हर कोई जानता है। ये सुनकर अंसार परेशान हो गया। अयान ने उससे कहा, अगर जान पहचान के बारे में पता चल गया हो तो आगे बढ़ो या अपने जानकारों से मिलते जाओ। अंसार ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, नहीं, मैं जाऊंगा भी तो मैं मुझे देखकर नहीं खुश नहीं होंगी जितनी कि आपको देखकर खुशी होगी। इतना कहकर वो जाने लगा। अयान ने उसे रोकते हुए कहा, अंसार एक मिनट, मैं तुम्हें कुछ क्लियर कर दूं। उससे मुझे देखकर कोई खुशी नहीं होगी। जानते हो क्यों? क्योंकि वो मुझे जानती ही नहीं है। इतना कहकर उसने एक नजर महिका को देखा। अंसार ने भी महिका को देखा, जिसकी नजरें अब अयान पर नहीं थी। यह देखकर अंसार ने अपना सर हिला दिया। उसने फिर कुछ नहीं कहा। अयान आगे जाने लगा। वो कुछ कदम ही आगे बढ़ा था, तभी महिका उसके पास पहुंच गई। लेकिन इसके बारे में अयान को नहीं पता था, क्योंकि वो सामने देख रहा था। लेकिन अंसार ने उसे देख लिया था। अंसार ने जल्दी से अयान के कान में कहा, भाईजान जरा एक बार पीछे तो देखिए। उसकी बात सुनकर अयान ने मुड़कर देखा तो ठीक उसके पीछे महिका खड़ी थी। अब सबकी नजर सिर्फ महिका और अयान पर थी। अंसार तो उनसे दूर जाकर खड़ा हो गया था ताकि आराम से उन दोनों को देख सके। महिका को देखकर अयान जाने लगा था कि महिका ने कहा, मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स बोलने आई हूँ। महिका की बात सुन अयान रुक गया। उसने मुड़कर महिका को देखा, जो उसे ही देख रही थी। महिका ने आगे कहा, उस दिन तुमने मेरी मदद की थी, इसलिए मैं यहाँ तुमसे थैंक्स बोलने आई हूँ। या फिर इसके बदले तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। महिका की बात सुनकर अयान तो नहीं, लेकिन वहां मौजूद हर कोई हैरान था। महिका को सच में अपने ऊपर काफी घमंड था। अयान ने उसे देखते हुए शांति से कहा, थैंक्स ही काफी है, अब तुम जा सकती हो। इतना कहकर वो जाने लगा। अयान को जाते देख महिका चौंक गई। आखिर महिका सिंह उसके सामने खड़ी थी और वो सरेआम उसे इग्नोर करके जा रहा था। आखिर वो महिका सिंह को इग्नोर करके जा रहा था। ये महिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। आज तक उसे कभी भी किसी ने इग्नोर नहीं किया था। वो कैसे कर सकता था? महिका ने उसके पीछे जाते हुए कहा, हे, तुम कहाँ जा रहे हो? अयान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो महिका उसके सामने जाकर खड़ी होते हुए बोली, हे, तुम महिका सिंह को इग्नोर कर रहे हो? अयान ने उसे देखते हुए कहा, महिका सिंह को सच में पीछा करना बहुत पसंद है। अयान की बात सुनकर महिका को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसने उसकी भी जरूरत के वक्त मदद की थी तो वो उस पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। उसने अपनी कड़क और अकड़ के साथ कहा, फिक्र मत करो, तुम इतने स्पेशल नहीं हो मेरे लिए, और कोई
बड़ी हस्ती नहीं जो मैं तुम्हारा पीछा करूं। उस दिन जंगल में तुम्हारे उस छोटे से टेंट में मैंने तुम्हारा ये रुमाल लिया था और तुम्हें ये देने आई हूँ क्योंकि महिका सिंह को किसी की चीजें रखना पसंद नहीं है। महिका की बात सुनकर आया ने उसके हाथ में पकड़े अपनी रुमाल को देखा और उसे ले लिया और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगा। वो आगे जा पाता कि महिका ने उसे देखते हुए कहा, और एक बात और, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनकर आयान वापस रुककर महिका को देखने लगा। वहां हर कोई महिका और आयान को ही देख रहा था। एक तो सब महिका की हिम्मत को सलाम कर रहे थे। आखिर महिका सिंह जो सबसे पावरफुल थी, वो उनके दुनिया जहां के खड़ूस सीनियर की आंखों में आंख डालकर बात कर रही थी। अब सब महिका के आगे बोलने का इंतजार कर रहे थे। सबको सुनना था कि अब महिका आयान से क्या कहना चाहती है। महिका बस अपने ब्लैक गॉगल्स के अंदर से आयान को देखे जा रही थी। महिका ने आयान को देखते हुए कहा, मुझे तुमसे शादी करनी है। ये सुनकर आयान पूरी तरह से ब्लैंक होकर उसे देखता रहा। शायद उसे ऐसे किसी बात की उम्मीद नहीं थी और बाकी सब महिका की बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगे थे। कुछ पल के लिए सब कुछ थम चुका था, सबकी सांसें भी और उनके लिए आसमान में चलते बादल भी, यहाँ तक कि हवा भी। सब कुछ ठहर सा गया था। हर कोई शौक में था कि महिका ने इतनी बड़ी बात ऐसे ही आसानी से बिना कोई संकोच किए आयान से कह दी थी। अंसार को इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो एक लेटेस्ट न्यूज थी जो उसे सीधा टीवी पर चलानी चाहिए थी और यह बात मनाली तक पहुंचानी चाहिए थी। महिका अभी भी आयान के जवाब का इंतजार कर रही थी। तभी उस सबकी सांसें वापस चलने लगी। सबके लिए आसमान में चलते बादल भी आगे बढ़ने लगे, हवा भी बहने लगी। आयान एक नजर महिका को देखकर आगे बढ़ गया। ये देखकर महिका हैरान हो गई। महिका आयान के सामने जाकर बोली, है क्या तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? आयान ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, हाँ मैंने सुना। महिका ने कहा, फिर इसका जवाब क्या है? आयान ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। महिका हैरानी से जाते हुए आयान को देखती रही। बाकी सब भी शौक में ही आयान के पीछे चले गए। सबसे ज्यादा शौक तो महिका सिंह को लगा था। उसने खुद से कहा, मैंने उससे कहा कि मुझे उससे शादी करनी है, यानी कि महिका सिंह को शादी करनी है। मुझे फिर भी इग्नोर किया। मुझे इग्नोर किया महिका सिंह को। इतना कहकर वो हंसने लगी और उसकी हंसी कब उसके गुस्से में बदल गई उसे पता ही नहीं चला। वो अभी भी हैरान और परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ आयान बस चलता जा रहा था। अंसार कब से उसे रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन जैसे आयान को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और न ही कुछ दिखाई दे रहा था। वो तो जैसे अपने होश ही खो बैठा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था अंसार कब से आयान को देखे जा रहा था। जब वो ना तो आयान ने उसका जवाब दिया और ना ही रुका, तो अंसार तेज आवाज में बोला, सर आप कहाँ खो गए हैं? हेलो सर, आप सुन रहे हैं? अंसार के इतनी जोर से बोलने से आयान ने अपनी पलकें झपकाई और अंसार को देखा। अंसार ने पूछा, आप ठीक है ना सर? आप सुन क्यों नहीं रहे हैं? आयान ने आसपास देखा, जो हर एक ऑफिसर बस उसे ही देखे जा रहा था। आयान ने अपना सर हिलाया और अंसार से कहा, मैं कुछ देर के लिए कहीं जा रहा हूँ, सब संभाल लेना। अगर अर्जेंट हो तो तुम तुरंत इन्फॉर्म करना, अगर अर्जेंट ना हो तो कांटेक्ट मत करना। इतना कहकर वो बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से तेज कदमों से चला गया। अंसार ने खुद से कहा, आखिर इन्हें क्या हुआ? क्या उनका प्रपोज सुनकर इन्हें कुछ हो तो नहीं गया? लेकिन इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा। अगले दिन एक बिल्डिंग में युवराज वैभव एक रूम में मौजूद थे। तभी तारी भागते हुए वहां आई। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो पूरे रास्ते भागते हुए आई थी। वो उस रूम के अंदर देखकर पूरी तरह से चौंक चुकी थी। शायद ये ऐसा नजारा उसने पहली बार देखा था। रूम के अंदर तो वैभव और युवराज भी शौक में थे। आप सबको क्या लगता है कि रूम के अंदर ऐसा क्या होगा जिसे देखकर सबके सब शॉक्ड हो गए? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय एंड